अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरे नबी पर खड़ा रहूँगा, दरे नबी पर खड़ा रहूँगा, खड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर खड़ा रहूँगा, खड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफ माशूक तो कुछ हुआ है, न आशिक से कुछ काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, न आशिक से कुछ काम होगा। खुदा भी होगा उधर भी ऐ दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर भी ऐ दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक न दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक न दिल का मतलब। न शाम मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। और आगे फरमाते हैं, जो दिल से है माइले पैगंबर, ये पहचान है उनकी मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये पहचान उनकी है मुकर्रर। कि हरदम उस बेनवा के लब पर दरूद होगा, सलाम होगा। दरूद होगा, सलाम होगा। इसी तवक्के पे जी रहा हूँ, इसी तवक्के यानी तमन्ना, इसी तवक्के पे जी रहा हूँ। यही तमन्ना जिला रही है, इसी तवक्के पे जी रहा हूँ। यही तमन्ना जिला रही है। निगाहे लुत्फ़ो करम ना होगी तो जीना मेरा हराम होगा। निगाहे लुत्फ़ो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। आइए सबसे पहले ताजदार अंबिया अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरान में दुरूद का हदिया पेश करें। और थोड़ा आवाज से पढ़िए। और एक मरतबा बाबा से बुलंद पढ़िए। आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए हम हाजिर हैं। कैसे हाजिर में ना, वरना हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो कि हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं, तो गोया मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। क्यों?
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ में कि शैतान और उसके साथी देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और शैतान कहता है कि जो जो नेक आमाल करते हैं वो लोगों को भटकाने का काम उसका है। उसका भटकाने का काम ही है ना, तो वो बोलते हैं कि भटकाने का काम उसका है। लेकिन जब हम लोग जमा हुए हैं, यहां शैतान देख सकता है, कुरान कह रहा है शैतान और उसके साथी देख रहे हैं, तो हमारा तो ईमान है कि सरकार मदीने से क्यों नहीं देखते होंगे? सरकार मदीने से क्यों नहीं देखते होंगे? अरे यहाँ पे बैठ करके आप लोग सरकार का नाम ले रहे हैं, तो गोया ये मालूम हो रहा है कि सरकार जब तुम्हें चाहते हैं तो आप उनका नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आता। गौस पाक फरमा रहे हैं, जब तक मैं नहीं चाहता आगे वाले के नाम उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आता। हुजूर गौस पाक का फरमान, हुजूर गौस पाक कौन? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, उनके गुलामों के गुलाम हजरत हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु या गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या अब्दुल कादिर जिलानी, आप मुझे जरा ये बताइए है मेरे पीर, बात ये है कि बात ये बताइए कि आपका मर्तबा बड़ा है या सहाबी का मर्तबा बड़ा है? क्या बोल रहे हैं? आपका मर्तबा बड़ा है या सहाबी का मर्तबा बड़ा है? तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो सहाबी घोड़े पर चले और घोड़े के पैर से जो दूर उड़े उसके बराबर का मैं नहीं हो सकता, तो सहाबी की क्या बात कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर। तो मालूम ये हुआ कि मीलाद मनाने के लिए हम लोग जब यहाँ पर बैठे हैं, गोया के सरकार हमारे ऊपर नजर कर रहे हैं, गोया के मदीने से सरकार देख रहे हैं कि देखेंगे कि उर्वकंडे के अंदर कौन कौन बैठ करके मेरा मीलाद मना रहा है, देखेंगे कि कौन कौन मेरा मीलाद मनाता है और कौन कौन मेरी याद मनाता है। और हम खुश नसीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश नसीब हैं कि जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं, और उसके साथ ही साथ सरकार पसंद फरमा रहे हैं हमें, तो हम बैठ करके उनका जिक्र सुन रहे हैं। अगर सरकार नहीं चाहते तो जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखो कि जब से देख रहा हूं मैं बहुत जने नींद के गलबे में, नींद बहुत आ रही है जब से। एक मैं मौलाना का एक छोटा सा एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को। एक मौलाना थे, उनकी एक आदत थी। क्या आदत थी? कि कभी भी तकरीर को जाते थे तो ठहरने के बाद में वो मुंह में चॉकलेट डाल देते थे, पेपरमिंट चॉकलेट डालते थे और तकरीर करते थे। जैसा उनका चॉकलेट खत्म हो गया तो समझ जाते थे कि अब तकरीर खत्म करना है, तो तकरीर खत्म कर देते थे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ कि स्टेज पे गए, वो जेब में हाथ डाले और वो निकाल करके मुंह में डालिए, वो देखे नहीं है कि वो क्या डालिए।
सीधा लिए मुंह में डाल दिए, तकरीर करना शुरू करे। तकरीर करते गए पूरी एक दो करके पूरी पब्लिक खाली हो गई, पूरी पब्लिक चले गई। अब पूरी पब्लिक चले जाने के बाद में एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठ करके बेचारा ओढ़ के कांपते बैठा हुआ था। जब उनको बोले सब जने भी चले गए, हर एक जना भी चले गया, आखिर ऐसा कैसा, ये बात मेरे को समझ में नहीं। तो फिर उन्होंने क्या करे, मुंह में से निकाले तो क्या देख रहे हैं कि गुंडी है। वो बटन टूट गया था, वो जेब में डाल लिए थे, वो बटन था जेब में, वो तो भूलता नहीं। अरे रे कितनी बड़ी गलती कर दी आपने। सीधा गए, जाके भाई को बोले क्या ईमान है बड़े में आपका। क्या बोले, अरे क्या ईमान है, क्या जज्बा है भाई तुम्हारा कि सुबह में भी चले गए, बूढ़े आदमी अकेले बैठ के देखते रहे। अरे हजरत तुम्हारे क्या बोलो, मैं बोले तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई तो वो जो जमखाना पीछे वो लेकर ही करते बैठे हो, ये तो मेरी जोर घर में आके ले देती। बात ऐसी है भाई, है नहीं, हंस के जब फ्रेश हो गए नहीं तो बात करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, मैं गुंडी वंडी नहीं डाल लेता। आप लोग समझेंगे कि भाई सारे भी गुंडी डालने की बयान कर रहे नहीं। लेकिन एक बात याद रखो कि कोई भी महफिल होती होगी, जब तक सरकार का जिक्र नहीं होगा महफिल खत्म नहीं हो सकती। कोई भी महफिल क्यों नहीं होती होगी, जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं हुआ, पंजतन पाक का जिक्र नहीं हुआ, तो वो महफिल मुकम्मल नहीं होती। लेकिन आज हम जमा हुए हैं सरकार का मीलाद मनाने के लिए, सही है ना भाई। लेकिन आशिक का जज्बा कैसा होना चाहिए? खाली बैठे आए सुने चले गए, ऐसा नहीं। जब यहाँ पर आए गुनहगार होकर आए होंगे या कुछ होकर आए होंगे, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो जन्नती बनकर जाएंगे। सुभान अल्लाह, जन्नती बनकर जाएंगे। ऐसे तो जन्नत हमारी ही है, ऐसे तो जन्नत हमारी ही है। क्यों? तुझसे और जन्नत से महावी दूर हो। हम रसूल अल्लाह के जन्नत, हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह की। अरे आप लोगों को तो खुशखबरी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी ज़बान से मेरा नाम मोहम्मद आता है तो अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुरा देता है, अल्लाह ताला मुस्कुराता है। ऐसा बोले तो नहीं होता। सरकार का नाम ऐसा है कि अगर कोई यहाँ बैठ, जब से बैठ के देख रहा हूं कि सुबह भी बैठे घूम रहे, तो गलबा रहता है ऐसा घूमने का। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैं बताऊं कि अगर कोई ऊँगता होगा, अगर कोई सोता होगा, सोते में अगर ऊँगता होगा, वो बात के ऊपर गौर नहीं करा, बस झटके से उठा और या मोहम्मद उसकी ज़बान से निकल गया, तो अल्लाह फरमाता है मैं जन्नत का ताला खोल देता हूँ, मैं जन्नत का ताला खोल देता हूँ। तो अब मालूम हुआ कि सरकार का नाम लेना कैसा है ना भाई। अब लगाओ नारा ऐसा नहीं चलता, पीछे वाले भी लगाना ना। हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। हाथों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, हाथें बुलंद कर करके बोलो हक मोहम्मद, या मोहम्मद, हक मोहम्मद, या मोहम्मद, हक मोहम्मद, या मोहम्मद, मोहम्मद, या मोहम्मद। हाँ, बाजू वाले का कलीजा फट जाना चाहिए कि हम मीलाद मनाने के लिए बैठे हैं, किसी मामूली शख्स का नहीं। और तुमको एक बात मैं बताऊं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम
तख्ते बिल्कीस जब मंगाए थे, किससे मंगाए थे? किससे भाई? बोलो आप साहब, अरे बोलो आप। जिन्नात को बोले, सब जने को क्या बोल के? तख्ते बिल्कीस माइलों दूर है, लेकर आओ। तो जब तख्ते बिल्कीस लेके आने के लिए कहे ना, तो क्या हुआ कि तख्ते बिल्कीस जब लाने के लिए देर हो रही थी, तो पूरे जिनों को सामने खड़ा करके बोले, ए जिनों, सब जिनों के ऊपर कब्जा था आपका। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों को बोले कि ए जिनों, सबसे पहले जितना जल्दी हो सके तख्ते बिल्कीस माइलों हजारों किलोमीटर है, माइलों दूर है, सबसे पहले कौन लाता? तो उसमें से एक जिन उठ के बोला, बोले है अल्लाह के नबी, अगर आप मुझे हुक्म दिए तो मैं 1 घंटे के अंदर मैं लेके आती। हजरत बोले नहीं, उससे पहले होना, उससे पहले होना। तो हजरत जैसे ही ये बोले अल्लाह के नबी, तो फिर उन्होंने उठ के बोले यार, दूसरा एक जिन उठ के बोला, बोले हजरत आधे घंटे के अंदर मैं लेके आता हूँ। तो हजरत बोले, अल्लाह के नबी बोले नहीं, उससे पहले हो। क्या बोले? उससे पहले। सुनने के मूड में है, सुनने के उससे पहले होना। तो हजरत बोले नहीं, उससे पहले होना। तो बोले एक जिन उठ के बोला, बोले हजरत आपका दरबार खत्म होने से पहले मैं हाजिर कर देता हूँ। तो हजरत बोले, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले नहीं, उससे पहले होना। क्या बोले? उससे पहले होना, उससे पहले होना। तो वहां पर एक बंदे बैठे हुए थे, हजरत आसिफ बिन बरकिया। हजरत आसिफ बिन बरकिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, लेकिन अल्लाह के वली थे। कौन थे? अल्लाह के वली थे। आप उठ के बोलने लगे, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के नबी, आप मुझे हुक्म दे, पलक झपके तक मैं लेके आता हूँ। पलक झपकने से पहले हजारों किलोमीटर का तख्त लेके आ लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताता हूँ, मिलाद हम लोग जो मना रहे हैं ना, हमारी खुशकिस्मती देखो, अभी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही ये बात बोले, हजरत आसिफ बिन बरकिया हवा में उड़े, तख्त को लेकर आ रहे थे, काबे की छत के ऊपर सीधे। अभी जब काबा नहीं बना था, जब अभी काबा नहीं बना था, काबे की छत के ऊपर से गुजर हुआ, तो नीचे से काबा पुकारने लगा। अल्लाह तबारक व तआला को पुकार के बोला, ऐ मालिक मौला, ऐ अल्लाह, मैं काबा नीचे हूँ और मेरे ऊपर से तख्ते बिल्कीस जा रहा है, क्या मेरा कोई ये नहीं है, मेरा कोई अदब नहीं है? तो अल्लाह तबारक व तआला काबे से मुतवज्जे हुआ और काबे से कहने लगा कि ऐ काबा, तुझे काबा बनाने वाला आने वाला है। काबा तो बनेगा, बाद में बनेगा, बाद में तुझे काबे का काबा आने वाला है और वो तुझे काबे का दर्जा अता करेगा। अभी नहीं, अभी रुक जाओ। लेकिन बात सुनो कि जब तख्ते बिल्कीस जब वैसे ही सामने गया, जहां पर सुभान अल्लाह, जहां पर अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अक़दस है, जिसको मदीना मुनव्वरा कहते हैं, मदीना मुनव्वरा के पास गया
जो तख्त था, जो तख्त सीधा था, वो सीधा उल्टा होके नीचे झुक गया। क्या हुआ? कहाँ झुका? बोलो भाई। मदीने मुनव्वरा जहां पर आज है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अक़दस जहां पर है, वहां पर आया, झुक गया, ना आगे बढ़ा ना पीछे हो गया। कोशिश करे हिलाने की, लेकिन हिलने का नाम नहीं। तब तो अपनी जगह पे से नहीं हिला। लेकिन हज़रत आसिफ बकिया कहने लगे, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये माजरा अजब हो गया। तख्त जब लेकर आ रहा था, जैसे ही मदीना पहले यसरब था, वहां पर आकर के रुक गया है, तख्त झुक गया है, ना हल रहा ना झुक रहा। बोले क्या करेंगे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए और देखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हिलाने की कोशिश करे, लेकिन तख्त अपनी जगह पे से नहीं हिला। तख्त अपनी जगह पे से नहीं हिला। फिर हिलाने की कोशिश करे, फिर भी नहीं हिला। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? ये घुटना नीचे टेक दिए और एक पांव खड़ा कर दिए। ये घुटना नीचे टेक करके सीधा पांव खड़ा दिए। खड़ा करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मालिक मौला, ऐ अल्लाह, क्या मेरी उम्मत खत्म हो गई? क्या मेरी उम्मत यहां तक ही थी? क्या मेरी उम्मत खत्म हो गई? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे बंदे, बात ऐसी है कि तुम्हारी उम्मत खत्म नहीं हुई, लेकिन माजरा क्या है कि तख्त आया हुआ है, लेकिन यहां पर रुक गया, हलने का नाम नहीं है। माजरा क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ सुलेमान, बात सुनो। बात यह है कि आने वाले जमाने में मोहम्मद तशरीफ लाएंगे, मज़ार इस जगह पे होगी। क्या बोल रहे? सरकार आएंगे और उनकी मज़ार इस जगह पे होगी। ये तख्त वहां पर ताज़ीमन रुका है, उस जगह की ताज़ीम कर रहा है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह, तो बात कौन है, कौन सरकार है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ सुलेमान, तुझे भी अगर मैंने बनाया है तो उसी मोहम्मद के सदक़े में, जितनों को भी मैंने बनाया है उसी मोहम्मद के सदक़े में बनाया है। अगर वो ना होते तो मैं किसी को पैदा ही ना करता, मुझे रब होने को मैं इजहार ही ना करता। तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करते हैं, या अल्लाह, अब ये तख्त कैसे ले जाऊं? क्या बोल रहे हैं? नींद आ रही क्या? ये तख्त कैसे ले जाऊं? तो जैसे ही ये बात बोले तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि ऐ सुलेमान, यहाँ पर ठहरो और तुम भी मेरे नबी पर दुरूद पढ़ो। कितना बड़ा मर्तबा है भाई, दुरूद पढ़ने का कितना बड़ा मर्तबा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां पर ठहर करके दुरूद पढ़ते। आज हमने दुरूद पढ़ने के लिए, सरकार का नाम लेने के लिए हाजिर हुए नहीं भाई? कैसे जनाब, नींद आ रही है? कई को बोलो तो सो जाएंगे क्या? लाल लाल
नहीं नींद आती मतलब कुछ ये है तो बोले तो मैं बैठ जाऊँ है नहीं ना। हाँ ये आशिक ऐसा नहीं होना, आशिक के अंदर गर्मी होना, ऐसी गर्मी कि जहन्नम खुद पनाह मांगती है हमारे से। जहन्नम का कंडा मालूम है कैसा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान बैठे हुए थे। अचानक से असर का टाइम हुआ था तो सहाबा इकराम के दरमियान बैठे हुए थे तो इतने में हजरत जिब्राइल आए। जिब्राइल से पूछने लगे, ऐ जिब्राइल बताओ अल्लाह तबारक तआला ने दोज़ख कैसे बनाई है? क्या बोले? दोज़ख कैसे बनाई है? तो अल्लाह हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आप आज ना पूछते मैं तो कभी नहीं बताता। तो बोले अल्लाह ने एक जोहर को अपनी निगाह हैबत से 1000 साल जलाया। क्या बोले? 1000 साल जलाया, तब जाकर के वो जोहर आग की शक्ल इख्तियार करा और वो आग कोसी भी सुर्ख कलर की यानी लाल कलर की हो गई। मजीद 1000 साल जलाया अपनी निगाह हैबत से, तो वो जो आग थी लाल जो थी ना, वो लाल जाकर के सफेद हो गई। क्या हो गई? तो अल्लाह के रसूल से जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह मजीद 1000 साल जलाया तो वो आग जाकर के काली हो गई यानी सियाह हो गया। तो जहन्नम की आग सियाह है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत में अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नम ऐसी बनाई है कि जहन्नम के अनी पर से एक पत्थर ढकेला गया था, 70 साल के बाद नीचे जमीन पे लगा। इतना लंबा तवील गड्ढा है जमीन इसका, जहन्नम का। और मजीद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह एक बगीट पानी जहन्नम का, कितना? एक बगीट पानी जहन्नम का लेके आकर के दुनिया में एक समंदर में अगर मिला दिया जाए, एक कतरा, कितना? एक कतरा समंदर में मिला दिया जाए तो जितने दुनिया वाले पानी इस्तेमाल करेंगे सारे लोग मर जाएंगे। अल्लाह। और आगे फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जहन्नमी का एक कुर्ता, क्या बोल रहे हैं? जहन्नमी का एक कुर्ता लेकर आएंगे, जहन्नम से लेकर आएंगे तो दुनिया वाले उसकी बदबू से मर जाते हैं। बोले अल्लाह अकबर। ऐसी अल्लाह ने जहन्नम बनाई है। और जो दुनिया में हम लोग आग इस्तेमाल करते हैं ना खाना पकाने के लिए, जो भी मतलब इस्तेमाल करते हैं दुनिया में हम लोग आग बनाने के लिए, ये सारी जो आग है हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रहमत के 70 पानी से धोने के बाद दुनिया भी आग बनी है। बोले क्या बोले? रहमत के 70 बार पानी से धोए, रहमत के पानी से, उसके बाद के दुनिया की आग बनी है। ये आग की हम लोग ताप नहीं ला सकते तो जहन्नम की क्या ताप लेंगे भाई? लेकिन हजरत यहिया मुनीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, लेकिन ये एक बात याद रखो, सारी दुनिया को जलाने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नम बनाई है, लेकिन जहन्नम को बनाने के, जहन्नम को डराने के लिए आशिक के दिल की एक चिंगारी काफी है। क्या बोले? आशिक के दिल की एक चिंगारी काफी है। तो अब यहाँ पे बैठे वाले आशिका है नहीं? फिर जहन्नम भी कांपती, जहन्नम भी कांपती उम्मत मोहम्मदिया से। उम्मत मोहम्मदिया से जहन्नम भी कांपती, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि पुलसिरात का रास्ता है जहन्नम के बिल्कुल बीचों बीच में, तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। जब कोई इसके ऊपर चलेगा, तुम्हारे आमाल अगर खराब है तो कटेंगे, गिर जाएंगे।
इधर तरफ गिरो जहन्नम, इधर तरफ गिरो जहन्नम के बिल्कुल ऊपर से है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई आशिक अपने उस पुलसिरात पर से गुजरेगा, अपना एक उम्मती पुलसिरात पे से गुजरेगा, तो सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं कि बात ऐसी है कि जब आशिक उसके ऊपर चलेगा, किसके ऊपर? बोलो भाई, पुलसिरात के ऊपर से जब आशिक चलेगा तो नीचे से जहन्नम पुकारेगी, क्या बोल करके? ऐ मालिक मौला, ये आशिक को पहले यहां से पहुंचा दे जन्नत में, जन्नत में पहले पहुंचा दे। बोले क्यों? या अल्लाह, इसकी गर्मी से मैं ठंडी हो रहा हूं। बोले अल्लाहु अकबर। ये आशिक होना भाई। बोलो हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। हाँ, ऐसा होना, दिल ठंडा हो जाना सरकार का नाम सुन करके। लेकिन हमारा तुम्हारा अकीदा क्या है भाई? दिन में काम करो, रात में मस्त सो जाओ। मिलाद पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, सुनने वाले सुनते रहते हैं, हमारे क्या करते हैं? यही जनाब है हमारे भाई। होते 10 दिन, आप लोग उसमें भी नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना ही काफी। ये किस्मत होना कि मिलाद में आना। अगर किस्मत नहीं है तो मिलाद में नहीं आ सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं होता हो। जहां जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जहां जिक्र हबीब होता है, खुदा भी करीब होता है, में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। आदमी मिलाद बनाने के लिए किस्मत करना भाई, ऐसा नहीं मिलती मिलाद। आई ना बात समझ में? लेकिन सुनो, आशिक हम बैठे हुए ना, सुनो एक बात मैं बताऊं आपको। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन? हजरत उमर फारूक, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमा रहे हैं? अगर मेरे बाद नबूवत होती, अगर मेरे बाद नबी बनता तो उमर बनते, सरकार फरमा रहे हैं। लेकिन सुनो, बात ऐसी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गली में से जा रहे थे जहां पे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक था। और हजरत अब्बास कौन? कौन? बोलो भाई, कौन? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। कौन है? सरकार के चाचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गली में से जब आपका गुजर हुआ, इत्तेफाकन से बात ऐसी हुई कि कुछ ऊपर काट रहे थे या कुछ ये हो रहा था, तो ऊपर परनाला जो था, परनाला मालूम ना भाई? किसको बोलते परनाला? पनोला, पनोला, जिसको परनाला बोलते, पानी का जो बरसात का ये आता है, क्या बोलते हैं? पनोला, पनोला की जो परनाला था, उस परनाले को जब पानी गिरता था तो सीधा गली में गिरता था। इसके बगल से हजरत उमर का गुजर हुआ तो ऊपर से पानी आया, ऊपर गिर गया। क्या हुआ? किसके ऊपर? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर गिर गया। जैसे ही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे गिर गया तो हजरत उमर फारूक ने गुस्से में आ गए और अपने साथियों से बोले कि एक काम करो, पहले यहाँ पर नाला उखाड़ दो, कि इधर से आने जाने वालों की तकलीफ हो रही है, निकालो इसको पहले। बोले सीधा गए, परनाला तोड़ दिए। क्या करें? परनाला तोड़ दिए। जैसे ही तोड़े, हजरत
अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम क्या हुआ कि पर नाला तोड़ दिए। कौन तोड़े? बोलो भाई। कौन भाई? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर नाला तोड़ दिए। जैसे ही पर नाला तोड़े तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को आया गुस्सा, सीधा गए मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, सीधा गए, उमर तुमको मालूम है कि परनाला कौन लगाए थे? बोले क्या बोले? जोर से बोलो भाई। अरे परनाला कौन लगाए थे मालूम था क्या? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलने लगे, फरमाने लगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन रास्ते में गंदा पानी गिर रहा था तो उसकी वजह से आदमी चिकट उड़ रहा था तो मैं वो परनाले को निकाल दिया। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बात ऐसी है कि वो जो परनाला कौन लगाए थे कौन मालूम? बोले नहीं मालूम। तो आप फरमाते हैं कि परनाला खुद सरकार ने अपने हाथों से, क्या बोले? सरकार ने अपने हाथों से लगाए थे। बोले इतना ही सुनना था, दलील नहीं पूछे कब लगाए थे, क्या करे थे, हमारे को दलील होना कौन सी किताब में लिखो है, क्या लिखो है, कैसा करना कैसा नहीं, हमारे वास्ते। लेकिन इश्क देखो, आशिक किसको बोलते हैं कि बात ऐसी है कि जैसे ही ये बात बोले कि सरकार ने अपने हाथों से लगाए तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सीधा उठे और उठ के भागे। क्या करे? और उठ के भागे और जहां पर नाला था ना वहां पर पे हाथ लगाए और छुप गए। बोलो भाई सुभान अल्लाह। जहां पर नाला था उस दीवार के ऊपर हाथ लगाए और झुके और हजरत अब्बास नंबरदार से बोलने लगे, अरे अब्बास मेरे खानों पर चढ़ो और वो परनाले को वापस लगाओ। बोले क्या बोले? मेरे खाने के ऊपर चढ़ो और परनाला लगाओ। जैसे ही परनाला के लिए हजरत उमर बोले तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप कहां, मेरा खंदा कहां, मेरे खंदे पर हाथ चढ़ेंगे? अल्लाह अल्लाह, क्या बोल रहे हैं? मेरे खंदे के ऊपर हाथ चढ़ेंगे। जैसे ही ये बात बोले तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं? आशिक कैसा होना चाहिए सुनो। हजरत उमर फरमाते हैं बात ऐसी है अब्बास कि ये परनाले से बढ़कर मेरी पुश्त नहीं है। बोले ये परनाले से बढ़कर मेरी पुश्त नहीं है, लिहाजा आप मेरे ऊपर चढ़ो परनाला लगाओ। बोले ये आशिक। और लोग बोल रहे हैं कि मिलाद कहीं मिलाद बनाने के वास्ते हवाले दलीला, ये किताब में ऐसा है, वो किताब में वैसा है। आशिकों की इसकी जरूरत नहीं है, आशिकों को उसकी जरूरत नहीं है। बस नाम आ गया काम हो गया, बस सरकार का नाम इस काफी है, सरकार का नाम इस काफी है, दूसरा कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक बंदा लिखा किताब में कि नमाज में सरकार का ख्याल आया तो नमाज पढ़ी जाती है, ये जमात वालों से गया पूरा। क्या लिख रहे हैं? सरकार का तस्वुर अगर नमाज में आ जाए तो नमाज पढ़ी जाती है। एक वाकया मैं सुनाऊं आप लोगों को, सुनो। बात ऐसी है कि इश्क वाले बैठे हैं, आशिक बैठे हैं ना भाई, इसके लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सुनो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? अपने हुजरे में जलवा फरोश थे, यानी अपने कमरे में बैठे हुए।
या कुछ काम से थे या कैसे थे, वल्लाह वालम, ये सब आप अंदर थे। जैसे ही हजरत अबू बकर नमाज का वक्त हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पे गए और नमाज पढ़ा। क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे। अब कोई भी मस्जिद के अंदर, इमाम साहब भी बैठे हैं, हाफिज साहब भी हमारे, कोई भी मस्जिद के अंदर अगर सब चीर करके अगर गए तो नमाज होती नहीं। हाफिज साहब होती? बोलो भाई, टूट जाती। क्यों? नमाज में ख्याल भटक जाता है, नमाज अलग हो जाती है। आदमी सब तोड़ के आगे नहीं जा सकता, लेकिन पूरे सफे मस्जिद नबी भरी हुई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से, कमरे से बाहर निकले, नमाज चल रही है। क्या हो रही है? नमाज पढ़ रहे हैं। और हजरत सरकार बाहर आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बाहर आए, आने के बाद में सफेद तोड़ करके नमाज में आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। सफेद तोड़ करके, बोलो भाई, सफेद तोड़ करके सरकार आगे बढ़े, लेकिन किसी की नमाज नहीं टूटी। किसी की भी नमाज नहीं टूटी। जब ये मामला देखे सहाबा इकराम कि सरकार तशरीफ लाए हैं, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम करने के लिए सारे सहाबा हाथ पे हाथ मारने लगे। कब? नमाज की हालत में, नमाज की हालत में। कब? नमाज की हालत में हाथ पे हाथ मारने लगे। क्यों? क्योंकि मालूम हो जाए सरकार तशरीफ लाए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम हो जाए कि सरकार आ रहे हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि सरकार तशरीफ लाए हैं। सीधा गए, सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे ठहर गए। जैसे ही जाके ठहर गए, ठहरने के बाद में वहां पे क्या हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत जैसे ही अबू बकर सिद्दीक आए ना, तो सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक पलट गए। किसकी तरफ पलटे? सरकार की तरफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटे। नमाज नहीं टूटी। जब तक सरकार नहीं आएंगे, जब तक अल्लाह की तरफ रुझान था, अल्लाह की तरफ ध्यान था। जैसे ही सरकार तशरीफ लाए, सारों का ध्यान मुस्तफा की तरफ है। सरकार की तरफ ध्यान है, लेकिन नमाज नहीं टूटी। किसी की भी नमाज नहीं टूटी। जैसे ही पलटने के बाद में क्या हुआ, सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर नमाज पढ़ाओ। क्या बोले? नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ठहर करके ऊपर देखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह, सरकार ने मुझे इस काबिल को समझा। क्या बोले? सरकार मुझे इस काबिल को समझे। जैसे ही ये बात बोलने के बाद में, उसके बावजूद भी सरकार का हुक्म था कि नमाज पढ़ाओ, उसके बावजूद भी पीछे हट गए। उसके बावजूद भी पीछे हट गए। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू बकर, मेरा हुक्म था कि तुम नमाज पढ़ाओ, लेकिन तुम पीछे क्यों आए? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, एक आशिक रसूल ने क्या जवाब दिया, जरा गौर से सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप होते हुए इस गुलाम को कहां से? क्या बोल रहे हैं? या रसूल अल्लाह, आपके सामने मेरी क्या हैसियत है? मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, लिहाजा सरकार आप नमाज पढ़ाइए। तो सरकार आगे बढ़ते हैं, जहां से रुकी थी वहीं से नमाज पढ़ाई। नमाज नहीं टूटी। नमाज नहीं टूटी। उन लोगों को मुबारक। किताब में क्या लिख रहा, लिखने वाला
देवबंदी कि सरकार का नमाज में ख्याल आया तो नमाज दिया, और गधे बैल का ख्याल आया तो उससे बेहतर सरकार का ख्याल नहीं आया। नौज़ुबिल्लाह, उनकी नमाज उनको मुबारक जिसमें गधे बैला तो बातें रहेंगे, और हमारी नमाज हमको मुबारक जिसमें सरकार तशरीफ लाती है। हमारी नमाज हमको मुबारक है, हमारे को सबकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात याद करो, एक बात याद रखो, अब हम लोग है, जाहिर सी बात है कि भाई हमारा जब थूक किसी के पूछेगा तो सबसे पहले क्या करता हूँ, उन बोलता है हजरत तुम थूकने से अच्छा मेरे चप्पल को मारते थे तो नहीं बोलता, बोलता नहीं भाई। अरे कोई भी आदमी के ऊपर ककार के तुम थूको, जैसे ही थूक उसके ऊपर पड़ा तो क्या बोलता मालूम, चप्पल से मारना पड़ता, मंजूर था, लेकिन ये कई को दूर उसकी जिल्लत महसूस करता नहीं करता। बोलो भाई, करता नहीं करता, करता ना। लेकिन सरकार का लुआबे दहन, सरकार का लुआबे दहन, हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कभी खांसते, जब कभी खांसते तो आपकी जबान से एक मर्तबा 1400 सहाबा थे, कितने 1400 सहाबा थे, और सबके दरमियान सरकार ने खांसा। क्या करे, अरे बोलो भाई, सरकार खांसे, जैसे ही सरकार ने खांसा पूरे सहाबा झुक करके सामने हाथ बढ़ाए, पूरे सहाबा झुके और हाथ आगे बढ़ाए, और देखेंगे कि किसकी किस्मत जाती है कि सरकार का क्या, और जिसको भी पढ़ता सिर्फ एक कुछ पढ़ता, देखा था एक कुछ पढ़ता ना भाई, सबको पढ़ता था। लेकिन 1399 सहाबा, उस एक सहाबी के हाथ में जब पड़ता था तो वो सहाबी क्या करते थे मालूम है, सरकार के थूक को आप लेते थे और हाथ मलते थे और अपने सूरत पे लगा लेते थे, अपने सूरत पे लगा लेते और अपने जिस्म पे लगा लेते थे, अपने जैसे ही ये लगा लेते थे, बाकी के जितने सहाबा थे सब जने भी उनके हाथ को उनके जिस्म को हाथ लगा कर अपने ऊपर सरकार की बरकत हमारे को भी होना। ये आशिक होता भाई, इसको आशिक बोलते हैं हम लोग। खाली आना टाइम टू टाइम, चलो फिर चलते फिरते नजर आओ, क्या बोले तो बस कमाना होना, जो बच्चे होना, उसके सिवा क्या नहीं। तुम्हारे कई की दुनिया में अल्लाह ताला भेजा सरकार का इज्जत करने के वास्ते, सरकार की शान बयान करने के वास्ते, इसके वास्ते चाहे ना भाई, क्या कमाने के वास्ते खबर में ले जाते हैं, साथ में कितना ले जाते हैं खबर में, बोलो भाई कितना ले जाते हैं खबर में, कुछ भी नहीं ले जाते। खबर में अगर जाना है तो सिर्फ इश्क के सिवा कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ इश्क के सिवा कुछ काम नहीं आता। लेकिन याद रखो कि जब तक हमारे अंदर इश्क है, जब तक हमारे अंदर सरकार से मोहब्बत है, उस वक्त तक हमको कुछ नहीं। जैसे ही हम सरकार से दूर हो गए तो मुसीबत, परेशानियां, आफतें, बलायां आना शुरू हो जाए। आई ना भाई बात समझ में? नहीं आई? एक बात दवा याद रखो कि आशिक किसको कहते हैं, सुनो कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कभी अगर कोई भी आम आदमी की बात मैं बता रहा हूँ, आम लोगों की बात, आप लोगों की, कि कभी अगर तुमको खुजली हुई तो खुजाते नहीं खुजाते? अगर मांडी पे किसी को खुजली हुई तो खुजाते नहीं खुजाते? बोलो भाई, खुजाते ना? अगर नहीं खुजाए तो वैसे खुजाना ही पड़ता। लेकिन हजरत उस्मान गनी सुभान अल्लाह कभी जिंदगी में अपना हाथ रात पे नहीं रखे, कभी खुजाए नहीं उन्होंने। पूछे कि बोले यार है उस्मान गनी, आप किसी ने पूछ लिया आपसे कि आप खुजाते क्यों नहीं, तो आपने इरशाद फरमाया
बात ऐसी है कि ये हाथ मैं सरकार के हाथ में दिया हूं, ये हाथ मैं सरकार के हाथ में दिया हूँ, इस हाथ को मैं नीचे कैसे रख सकता हूँ? ये इश्क होता है। और हमारा इश्क इधर बैठो रे बोले तो कमर दुख रहे, बावा दुख रहे, हाथा खींच रहे, ये हालत हमारी हालत यही है। और हमारे अंदर सिर्फ गुनाहगारी के सिवा कुछ नहीं, बस एक ही अच्छा काम है हमारा, बस हमारी जबान से मोहम्मद निकलता है, हमारी जबान से सिर्फ सरकार का नाम निकलता है और कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। हमको नमाजों पे नाज नहीं, हमको रोजों पे नाज नहीं, हमको अच्छे काम पे नाज नहीं, ये अच्छे बख्शे भी जाए कि ना भी जाए हमको मतलब नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि सरकार के नाम पर हमको नाज है, सरकार के नाम पे हमको नाज है। हमारे को सिर्फ सरकार ही सरकार होना है, इसके सिवा कुछ नहीं होना है। उठो तो सरकार करो, बैठो तो सरकार करो, सो तो सरकार करो, सिर्फ सरकार 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 करते रहो, तुम्हारे जितने भी बिगड़े काम है सब बनते नजर आएंगे, जितने भी बिगड़े काम है सब बनते आएंगे नजर, सब बिगड़े काम बन जाएंगे सिर्फ सरकार का नाम लेने से। आई ना बात समझ में? लेकिन याद रखो कि आशिक रसूल वो होता है, इश्क की दुनिया का सैलाब ऐसा है, जब किसी के दिल किसी के अंदर इश्क आ जाता है तो बात कैसी होती है। मैं आप लोगों को एक वाकया मैं बताऊं कि देखो कि जब कभी हम सोचते हैं कि सरकार की हदीस है, जब बोलेंगे ना तो हम सोचते हैं कि कौन सी किताब में है, कहाँ लिखे है, कहाँ है भाई इसका हवाला है, पूछते आशिक किसको बोलते हैं? सुनो, हजरत उमर का, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदा ईमान नहीं लाए, अभी ईमान नहीं लाए थे, बार बार जाके बोलते थे अम्मी आप मेरी बात सुनो, सरकार के ऊपर ईमान लाओ, मेरी बात सुनो, सरकार के ऊपर ईमान लाओ। तो उन्होंने बोलते थे जा जा तेरा तेरा तू देख ले, मेरे पे आगे सता रहा हूं। कितनी के बार बोले, सुबह शाम जाके बोलने लगे अम्मी जान मेरी बात सुनो, लेकिन उनकी अम्मी सुनने के लिए तैयार नहीं। चंद दिन ऐसे गुजर गए, क्या हुआ? चंद दिन ऐसे गुजर गए। एक दिन इश्क रुलाने लगा, जाके रो के बोलने लगे अम्मी जान मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरी बात समझो कि एक मर्तबा सरकार के ऊपर ईमान लाओ। तो उन्होंने अर्ज करने लगे, उन्होंने फरमाने लगे अम्मी आपकी, बोले नहीं नहीं जा 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 बोले। अब दिल उदास हो गया, सीधा सरकार की बारगाह में आया। सरकार मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज थे, सरकार बैठे हुए थे। जैसे ही जाकर के हजरत अबू हुरैरा बैठे, बैठने के बाद में सरकार से अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात इतनी सी है कि आप तवज्जो करें मेरी माँ की तरफ, मेरी माँ ईमान वाली हो जाएगी। आप मेरी अम्मा के वास्ते दुआ करो कि ईमान वाली हो जाए, आप पे ईमान लाए। जैसे ही ये बात सरकार को बोले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान अक़दस से फरमाए कि ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मा को ईमान की दौलत से नवाज। अभी इतना अभी पूरा भी बोले नहीं थे, हजरत अबू हुरैरा झट से उठे और भागने लगे। कहाँ भागे? अपने घर की तरफ भागे। आशिक किसको बोलते बता रहा हूं, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा को मालूम था कि यहाँ सरकार की जबान से निकल गया तो वहां पे मेरी अम्मा को मिल जाता। जैसे ही उठे और भागने लगे, जब भागने की आवाज आती ना में भागे, तो जब आवाज उनकी अम्मा सुने घर के अंदर से, बोले लगे रुक जा। क्या बोले? रुक जा। बोले कौन है? बोले अबू हुरैरा।
बोले रुक जा बाहर, मैं पानी नहा रही हूँ। बोले क्या बोले? पानी नहा, रुक जा। तो हजरत अबू हुरैरा रुक गए, बाहर कई देर रुके। तो मालूम ये हो रहा था कि देख रहे थे, यानी आवाज आ रही थी पानी, तो गोया ये समझ गए कि आप पानी नहा रहे और मैं रुकूंगा थोड़ी देर रुके हजरत अबू हुरैरा। देखते क्या है कि आपकी वालिदा गुस्ल कर करके वापिस आ करके एक नया लिबास पहन करके, अच्छे लिबास पहन करके जब आकर के दरवाजा खोलते हैं ना, हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि जल्दी से अंदर आ, मुझे भी तेरे महबूब का कलमा पढ़ा दे। क्या बोले? जल्दी से मेरे को भी सरकार का कलमा पढ़ा दे। बोले ये इश्क होता है। आशिक उसको बोलते हैं कि सरकार की जबान से एक मर्तबा निकल गया, अभी इधर बात भी खत्म नहीं, उधर बात हो जाती थी। ऐसे आशिक होना चाहिए। आई ना भाई बात समझ में? लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, आशिकों की बात आई तो मैं एक बात बताता चलूं आप लोगों को। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इर्द गिर्द में सहाबा घूमते थे। नाई मालूम, बाल कट करने वाला, क्या बोलते हैं? हजाम। हजाम जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाल कट करने के लिए आता था, जब सरकार कुर्सी मुबारक पर बैठते थे या चबूतरे में बैठते थे, तो सरकार के गोल फिरता था। फिरना पड़ता ना भाई, बाल आगे के पीछे के काटना पड़े तो गोल फिरना पड़ता, उसको नहीं पड़ता। एक जगह ठहर के काट सकता हूँ, आजू जाता, बाजू जाता, पीछे आता, तो बाल काटता था। तो जैसे जैसे बाल काटता था ना, तो सहाबा इकराम अपने हाथ लेकर के दामन पसारे ठहरे हुए होते थे, और नाई उधर रहा तो इधर पकड़ते थे, नाई इधर रहा तो इधर पकड़ते थे, और सरकार के बाल मुबारक जमा कर लेते थे। और एक सहाबी को नसीब होता था, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब कभी मदीने मुनव्वरा में किसी को अगर बीमारी हो गई, डॉक्टरों से शिफा नहीं मिलती थी, डॉक्टर उसको शिफा नहीं दे सकते थे, कहीं जाकर के हकीम हुक्मा के पास जाते थे लेकिन शिफा नहीं मिलती थी, आपके घर में जाते थे। तो आप फरमाती हैं कि जब कोई मेरे पास बीमार आता था, मैं अपनी सरकार दो आलम सल्लम का बाल मुबारक मेरे पास था, पानी लेकर के उसमें घोल करके उसको पिला देती थी। क्या बोलते थे? सरकार का मुँह मुबारक का पानी पीने से बीमारी दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह। आज हमारा आलम, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हमारा आलम ऐसा है कि हमारी पसीने की बदबू इतनी खतरनाक कि न को पूछो, नहीं आती। पसीने की बदबू आती कि नहीं आती? सबसे पहले हमारी जमीन बोलती है, अरे जाओ जी पहले पानी ना पाओ, नहीं बोलती कई को पहले बात आ रही है तो निजात पहले पानी ना पाओ, क्योंकि बात ऐसी गंदी बदबू रहती है। लेकिन सरकार का पसीना, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बात ऐसी हुई कि जब कभी किसी के घर में शादी होती थी, वो शादी को और दूल्हा दुल्हन को इतर लगाने के लिए हजरत उम्मे सलमा के पास आकर के सरकार का पसीना मुबारक क्या और ले जाकर के लगाते थे। तो मालूम ये होता था कि इतर की खुशबू कुछ भी नहीं है उसके सामने, तो बेकार, उतनी खुशबूदार। और जिस गली से सरकार गुजरते थे, उस गली में सहाबा किसी को नहीं पूछते थे कि सरकार कहाँ है, क्योंकि खुशबू मालूम करती थी कि गली से सरकार गुजर रही है। ऐसी सरकार की उम्मत है। हमको इससे बढ़कर क्या होना है भाई? इससे बढ़कर कुछ होना है? हमारी खिदमतें पर नाज करना चाहिए हम लोगों को कि सरकार की उम्मत मिली हुई है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आशिक बस आशिक ही रहता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, जितनी भी तुमको परेशानी आए, मुसीबत आए, सिर्फ सरकार का नाम लो, मुसीबत टल जाती है। सरकार का नाम लो, मुसीबत टल जाती है।
हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। बात समझ में आई ना? ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। बस नाम मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।